नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 3 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, इस पर सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से तीनों ही राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्या सियासी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि नए नए चेहरे और सांसद चुनावी मैदान में हैं। तो किसकी जीत के दावे में कितना दम है, इस पर सबसे सटीक आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी घमासान में अब तक कितने प्रत्याशी मैदान में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें यहाँ पर 7 सांसद और 3 कैबिनेट मंत्री भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाई कांग्रेस ने भी बड़े नेताओं में, यहाँ कमलनाथ भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। 144 उम्मीदवारों का अब तक ऐलान किया है, लेकिन किसके आंकड़े, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसमें कौन आगे दिखाई दे रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 85 और कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कुल 90 विधानसभा सीटें यहां से आती हैं। इसके अगर बात की जाए, राजस्थान में बीजेपी ने 41, जिनमें कई बड़े सांसद और यहाँ पर जिसका से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अब तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन तेलंगाना में 119 सीटों के लिए बीआरएस ने 115 और कांग्रेस ने 55, बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं 3 राज्य, क्योंकि तीनों ही राज्यों में 2018 में कांग्रेस ने खेला कर दिया था। 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 109 सीट और कांग्रेस ने 114 सीट, अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। राजस्थान में बीजेपी ने 73 तो कांग्रेस ने 100 सीट, अन्य के पक्ष में 26 सीटें रही थी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने 65 सीट पर बीजेपी ने 16 और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी। इस तरह से तीनों ही राज्यों में ज्यादा सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी। लेकिन इस बार का माहौल बदल रहा है, और जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी या तीनों ही राज्यों में क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा या नुकसान, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर यहाँ पर तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसका नुकसान या फायदा होगा, इस पर देखिए, फायदा कहने वाले 41% हैं, नुकसान कहने वाले 43% कह नहीं सकते, ऐसे 16% लोग आ जाते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। इस पर अगर बात की जाए, कुछ और महत्वपूर्ण लेटेस्ट आंकड़े अगर आपको दिखाएं, तो क्या एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने सांसदों को टिकट देना कितना मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस काल से बड़े बड़े चेहरे अब विधायकी चुनाव में उतर गए हैं, और क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, इसको लेकर जमीनी स्तर पर जो आंकड़े हैं उसमें देखिए, एमपी में ये जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का है, इस पर 42% लोग कह रहे हैं कि ये सही साबित होगा, जबकि नहीं कहने वाले 48% लोग हैं, क्योंकि बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं, कह नहीं सकते, 10% लोग आ जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए राजस्थान के लिए, इसे 50% लोग हाँ के तौर पर देख रहे हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी यानी मास्टर स्ट्रोक है। 39% इसको यहाँ पर नहीं के तौर पर भी देख रहे हैं, 11% से कह नहीं सकते, ऐसे लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा 46% लोग हाँ कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, 40% नहीं के तौर पर, 14% कह नहीं सकते। ऐसे आंकड़े जो सी वोटर का सर्वे, सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि अब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन दल बदल और यहाँ पर जिस काज से अब टिकट न मिलने से भी जो है कहीं न कहीं बगावत शुरू हो रही है। तो इसका किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, इस पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो सी वोटर के आंकड़े हैं। तो क्या बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की नए चेहरों को मौका देगी, क्योंकि जिस काज से अब बड़े चेहरे यहाँ पर सांसद हो या फिर मंत्री हो, वो अब विधायकी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, इस पर देखिए हाँ कहने वाले 55% माने कि एमपी में नए चेहरे सांसद के टिकट के लिए होंगे। राजस्थान के लिए 61%, छत्तीसगढ़ में 63% लोग आते हैं। नहीं के तौर पर 30% एमपी में यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, पुराने चेहरों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। 25% राजस्थान में भी यही मान रहे हैं, और 25% छत्तीसगढ़ में भी मान रहे हैं, कह नहीं सकते। 15% एमपी में, 14% राजस्थान में और 12% छत्तीसगढ़ में। सीधे तौर पर लोग मान रहे हैं कि नए चेहरे यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या चुनावी मैदान में उतरेगी, यानी कई बड़े चेहरे। तो स्वाभाविक है कि 2024 में बड़े चेहरों के टिकट कटना दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कांग्रेस ने जातीय जनगणना, बिजली बिल में छूट, ओबीसी आरक्षण जैसे चुनावी वादे जो किए हैं, उसमें चुनाव में इसका फायदा कितना होगा। देखिए बहुत ज्यादा कहने वाले 53% एमपी में कह रहे कि इसका फायदा मिलेगा, थोड़ा फायदा होगा। 22% एमपी में, फायदा नहीं होगा। 19% कह सकते, 6% लोग आते हैं। राजस्थान में 40% ऐसे लोग हैं
जो फायदा के तौर पर देख रहे हैं 26% थोड़ा फायदा नहीं होगा, 29% कह नहीं सकते से 5% आते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में 42% बहुत ज्यादा फायदा होगा, 29% थोड़ा कम फायदा होगा, 22% फायदा ही नहीं होगा, 7% कह नहीं सकते, क्योंकि 2018 में भी इन्हीं वादों के साथ यह कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन जिस कार का माहौल बना है, जिस कार से जनता जमीन स्तर पर पहुंचे, तब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नाराज अब भी लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका भारतीय जनता पार्टी कहां किसको दे सकती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान। लेकिन इससे बीजेपी को फायदा होगा नुकसान, क्योंकि एक बड़ा नाम है वसुंधरा राजे और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है। लेकिन फायदा करने वाले 43% लोग मान रहे हैं, क्योंकि बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सीएम फेस चेहरा घोषित नहीं किया है। नुकसान करने वाले 42% लोग हैं और कोई प्रभाव नहीं, 12% कह नहीं सकते, 3% लोग आते हैं राजस्थान पर। इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी आपसी सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है, तो राजस्थान में गहलोत पायलट की लड़ाई से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, क्योंकि इसका नुकसान यह पंजाब में भी कांग्रेस को देखने को मिला था, जब नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर अमरिंदर सिंह, इसके अलावा और जो यहाँ के मुख्यमंत्री चेहरे रहे थे, उनमें आपसी तनाव देखने को मिला था और आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी। तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 53% लोग मान रहे हैं कि दोनों ही चेहरे ऐसे चेहरे हैं जो कि सीएम फेस हैं और दोनों में आपसी तालमेल बैठ नहीं रहा है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। थोड़ा बहुत नुकसान 16% है, कोई नुकसान नहीं, ऐसे 29% है, कह नहीं सकते। ऐसे 2% लोग आते हैं जो राजस्थान को लेकर सी वोटर के सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस समय, क्योंकि अब उम्मीदवारों की लिस्ट मध्य प्रदेश में घोषित हो चुकी है। कमलनाथ भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर यहाँ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। राजस्थान में किसका पलड़ा भारी होगा, तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या आंकड़ा होगा। छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है वो 36 का दिखाई दे रहा है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर 90 सीटों का जो सी वोटर का सर्वे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 45 से 51 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। वही बीजेपी को 39 से 45 सीट और अन्य के पक्ष में 2 करीब सीट दिखाई दे रही हैं। यानी सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 36 के आंकड़े के बीच कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जिस कहा से अब उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और जिन्हें टिकट नहीं मिला है, बगावत के शोर तेज हो चुके हैं, उसके बाद कुछ और यहाँ पर हलचल देखने को मिलेगी। तो क्या जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप भर पाएगी? क्या कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ को लेकर? क्योंकि ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसी आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है। तो किसको बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से 230 विधानसभा सीटें आती हैं। अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसके बाद कुछ और आंकड़े बदल रहे हैं, क्योंकि कुछ सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। लेकिन जो सी वोटर का ओपिनियन पोल, उसमें कांग्रेस को 113 से लेकर 125 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 104 से लेकर 116 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी जो प्लस 3% या 5% मार्जिन प्लस आंकड़ा हो सकता है, उस हिसाब से फिर खेला मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में फिलहाल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और जिस कार का माहौल बन रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, और यहाँ पर जो नए ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस हिसाब से चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ और उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है और उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बनेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का राजस्थान में कांग्रेस को 59 से 69 सीट पर, जबकि बीजेपी 127 से लेकर 137 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 6 सीट जा रही हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल राजस्थान को लेकर सामने आ रहा है, उस हिसाब से राजस्थान में फिर बीजेपी सरकार में वापसी कर सकती है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता बदलती है। उस आंकड़े को फिर से जनता यहाँ दोहराती नजर आ रही है। उस हिसाब से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि ये राज्य लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार? क्या 2018 की तर्ज पर कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी या फिर हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी, या फिर कौन जीतेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दी, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, और आने वाले वक्त में और बाकी जो उम्मीदवार हैं उसके बाद क्या तस्वीर बनेगी, क्योंकि ये तो जनता तय करेगी। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएं। आपको क्या लगता है, ये 4 या 5 राज्यों पर किसकी पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।